नवरात्रि स्पेशल में हम अलग हटके कुछ खाना चाहते हैं और उसमें सबसे कॉमन चीज़ है साबूदाना। साबूदाना में प्रोटीन बहुत होता है और ये डाइजेस्टिव भी होता है, जल्दी पच भी जाता है। तो जितने भी लोग फास्ट करते हैं, कोई भी व्रत करते हों, तो उसमें साबूदाना सबकी प्रेफरेंस रहती है। तो साबूदाना की खिचड़ी हम बनाते हैं, जो बहुत कॉमन है, सब लोग बनाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि साबूदाना खिला खिला बनना चाहिए। अगर वो चिपक जाता है तो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आता है खाने में। तो हम यहाँ पे आपको खिली हुई साबूदाने की खिचड़ी बनाना बता रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रे में डाला साबूदाना, और ये साबूदाना हमने किसी और बर्तन में क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम किसी गहरे बर्तन में साबूदाने को भिगोएंगे तो वो नीचे से फूल जाएगा और ऊपर से कड़ा कड़ा रह जाएगा। यानी अगर हम किसी भगोने में अगर भिगोते हैं तो जो पानी नीचे की तरफ जाता है तो वो नीचे के दाने तो फूल कर चिपक जाते हैं, और जो ऊपर के दाने होते हैं साबूदाने के, वो हार्ड रह जाते हैं। तो जब हम खाते हैं तो बीच में कंकड़ की तरह आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि इसको भिगोना हमेशा थाली में या ट्रे में, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें हर दाना बराबर से भीगेगा। देखिए, जैसे मैंने ये पानी डाला, ट्रे में लेकर पानी डाला, तो अब पूरे दाने एक लेवल पर, ये देखिए, बराबर आ गए। अब मैं इसको ट्रे को हिलाकर उसको इक्वल कर दूंगी ऐसे। अब ये सारे दानों को एक बराबर का पानी मिल रहा है। साबूदाने को थोड़ा सा हमने और ऐड कर दिया। ये हमने 100 ग्राम के करीब साबूदाना लिया। ये 200 ग्राम का पैकेट था तो आधा मैंने डाला है, तो ये 100 ग्राम के करीब है। तो इसको हमने पानी इतना डाला कि सारे साबूदाने को भिगो देगा, लेकिन ऊपर नहीं आएगा पानी, बस उसके लेवल पे ही रहेगा। ये उसके लेवल पे ही है, बस नीचे पानी है और साबूदाने की जितनी ऊंचाई होती है बस उतना ही पानी हमने लिया है। और अब हम इसको 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब भी आप ये ट्रिक है साबूदाना अच्छा बनाने के लिए खिला खिला, कि आप उसे ट्रे या थाली में भिगोएं। फिर हमने, जब तक वो भीग रहा है, हमने मूंगफली ली। ये कच्ची मूंगफली है तो इसको रोस्ट करना ज़रूरी है। तो ये थोड़ी ज़्यादा है, मैंने पूरा पैकेट ही निकाल लिया है। इसको हम रोस्ट करके आधा यूज़ करेंगे, आधे से भी कम यूज़ करेंगे, और बाकी हम डिब्बे में ठंडा करके डिब्बे में भर के रख देंगे, तो ये ख़राब नहीं होगी। इसमें एक जो मूंगफली अगर काफ़ी दिन तक रखी रह जाए तो उसमें एक स्मेल आ जाती है और कड़वापन भी आ जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मूंगफली को भूनना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप मूंगफली ख़रीद के लाएं, अगर वो कच्ची है, अगर वो ऑलरेडी रोस्ट की हुई है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कच्ची है तो उसको बिल्कुल हल्की आग पर, इस समय गैस बिल्कुल सिम पर है, और ये लोहे की, ये स्टील की बहुत ही मोटी वाली कढ़ाई है, हैवी वाली। तो इसमें बहुत धीरे धीरे हम उसको चलाते जाएंगे बीच बीच में और रोस्ट होने देंगे। हम देखेंगे कि देख रहे हैं कि धीरे धीरे मूंगफली का कलर चेंज होने लगा है, थोड़ा सा गुलाबीपन सा आने लगा है, ब्राउन ब्राउन सी होने लगी है, और चट चट की आवाज़ आती है। तो ये जो आवाज़ आ रही है, इसका मतलब अंदर तक ये भुन रही है, रोस्ट हो रही है। ठीक है, तो फिर ये हमारी मूंगफली भुन गई है। अब हम उसको चेक करते हैं साबूदाने को। 3-4 घंटे हो गए। ये देखिए, मैंने जितना पानी डाला था सारा साबूदाने ने सोख कर लिया है, सारा एब्जॉर्ब कर लिया है, और एक एक दाना फूल गया है। हाथ से दबाकर देख लेंगे तो दाना बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। हाथ से दबाने से रबर की तरह दब रहा है। इट मीन्स हमारा साबूदाना तैयार है अब बनाने के लिए। अगर आपको हार्ड लगे तो आप उसको और 1 घंटा छोड़ दीजिए इसी तरह से, लेकिन पानी और ऐड नहीं करना है। पानी सिर्फ उतना ही डालना है जितना लेवल तक पहले मैंने बताया है आपको। और जब ये पानी पूरा सोख लेगा, पानी गायब हो जाएगा, और ट्रे में या थाली में
सिर्फ साबूदाना रह जाएगा। तो आप समझ जाओ कि ये बिल्कुल ठीक फूल गया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं उबला हुआ आलू। हमने पोटैटो बॉईल करके रख लिए हैं 3-4, तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने उसे छील कर उसके टुकड़े कर लिए हैं। आप छोटे टुकड़े करिए, आप बड़े करिए, जैसा आपका मन। और दूसरा, अगर हाथ से मैश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पर मुझे कटे हुए टुकड़े ज़्यादा पसंद आते हैं, बारीक छोटे छोटे टुकड़े ही रहते हैं। तो वो हमने एक आलू पूरा काट लिया है और ये पूरा हो गया एक आलू, और उसके हमने 1-1 सेंटीमीटर के बराबर के टुकड़े कर लिए हैं। अब हमने जो मूंगफली भूनी है उसको हम छिलका हटाएंगे, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा कूटेंगे। आप किसी कपड़े में, रुमाल में रख के दबा के बेलन से भी कूट सकते हैं, या इस तरह से छोटा सा ये अदरक कूटने का है मेरे पास, तो आप इसमें भी रख के, तो इससे क्या होगा कि वो छिलके अपने आप अलग होते जाएंगे और मूंगफली दरदरी हो जाएगी। तो कहीं बड़ा टुकड़ा, कहीं छोटा टुकड़ा, इस तरह से हम इसको दरदरा कर लेंगे। और इसको हम थाली में निकाल कर एक थोड़ा सा फटक लेंगे, तो ये सारे छिलके उड़ गए और ये हमारे पास मूंगफली बची है। तो इसको दरदरी की हुई मूंगफली को भी हम साबूदाने में मिक्स कर देंगे। ये 3 हमारे मेन इंग्रेडिएंट हैं साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए। तो ये तीनों हमने मिक्स कर लिए। अब हम एक पैन में 2 या 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल, या अगर आपको घी में बनाना है तो आप घी में बना सकते हो। मैं ऑयल में ही बनाती हूँ, जिससे ये चिपके नहीं, ये ठंडा होते फिर जम जाएगा। तो रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे और उसको गरम होने देंगे। और एक दाना डाल के हम देख लेंगे कि ऑयल गरम हो गया है कि नहीं। तो ऑयल गरम हो जाए तो फिर हम ये तीनों चीज़ का मिक्सचर इसमें डालेंगे। ये एक टुकड़ा, एक साबूदाना मैंने डाल के देख लिया, तो गरम हो गया है। अब ये जो तीनों चीज़ें हमने मिलाई हैं उनको हम पैन में डालेंगे, मिला के मिक्स करके तीनों चीज़ों को, साबूदाना, आलू और मूंगफली। और इसको हम अच्छी तरह से चला देंगे। अब हम इसमें 2 मसाले डालेंगे। फास्ट में अक्सर हम सेंधा नमक खाते हैं, तो 1 चम्मच, छोटा चम्मच सेंधा नमक और काली मिर्च, बस। तो 1 छोटा चम्मच काली मिर्च। आप अपने स्वाद के हिसाब से बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। तो ये हमने 2 मसाले डाले हैं, क्योंकि फास्ट में इससे ज़्यादा और मसाले खा नहीं सकते। तो यूजुअली हम यही 2 चीज़ें हर चीज़ में डालते हैं, मोस्टली साबूदाना में। या कुट्टू का आटा भी बनाते हैं, अगर पकौड़ी भी बनाते हैं तो काली मिर्च और सेंधा नमक ही डालते हैं बस। तो ये आप अच्छी तरह से इसको चला के मिक्स कर लेंगे, नमक और मिर्च को। और अभी आप देख रहे हैं कि साबूदाना आपस में चिपक नहीं रहा है, एक एक दाना आपको अलग अलग बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। बस साबूदाना बनाते समय बस ये ध्यान रखना है कि इसका दाना एक एक अलग होना चाहिए। अगर ये चिपक नहीं रहा है तो इसका मतलब आपका साबूदाना बिल्कुल ठीक बना है। तो इसको हम थोड़ी देर ढक देंगे, ताकि ये जो कच्चापन है साबूदाने का वो हट जाएगा। तो 10 मिनट बाद हमने इसको, 5 से 7 मिनट बाद हमने इसको खोला, तो अब ये देखिए कलर चेंज हो गया। सारा साबूदाना जो वाइट दिख रहा था वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। और अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया, और ये बहुत ही सुंदर
लाजवाब खिचड़ी तैयार। तो 2 चम्मच तेल में बनी ये हेल्दी और टेस्टी साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। आप भी ट्राई करिए और बताइए कि आपकी खिचड़ी भी ऐसी खिली खिली बनती है या चिपक जाती है या कोई और प्रॉब्लम आती है। तो इसी तरह की कोई और अच्छी सी रेसिपी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, जय माता दी।